हेलो दोस्तों, आज हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद के बारे में जानेंगे। अलग अलग जगह पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बिहार में खास करके, उसके बारे में जानेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पहले इस पद का नाम असिस्टेंट था, अब इसका नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया है लगभग हर जगह पे। इसको हिंदी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कभी कभी इसको असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भी बोलते हैं या सहायक शाखा पदाधिकारी भी बोलते हैं। तो अगर बिहार की बात करें या इन जनरल हर जगह की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तीनों जगह पे होते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का पद होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल सेक्रेटेरिएट में, और एक होता है हाई कोर्ट। हम पटना का एग्जांपल ले रहे हैं, पटना, ये हर हाई कोर्ट में होता है। किसी में इसका नाम असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, वो स्टेट गवर्नमेंट कैसा नामकरण की है उसके बेसिस पे। तो आज हम लोग इन तीनों जगह पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है, पद सोपान क्या है, सैलरी लगभग क्या होती है, इसके बारे में प्रमोशनल स्कोप्स क्या है, ये सारा चर्चा करेंगे। तो हम 3 सेगमेंट में हम बांट ले रहे हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि जब आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाते हो तो इसका ये जो होगा वो पार्ट होगा एग्जीक्यूटिव का, ये है लेजिस्लेचर के हेल्प के लिए, और ये है जुडिशियरी के हेल्प के लिए। तो ये 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, तीनों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनके हेल्प के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में जो भी होते हैं वो एसएससी के थ्रू, अगर बिहार में है तो बीएसएससी के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है। इसका रिक्रूटमेंट इटसेल्फ असेंबली सेक्रेटेरिएट या काउंसिल सेक्रेटेरिएट करता है। असेंबली और काउंसिल, सेंट्रल के केस में लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट करता है। किसी स्टेट में इसका भी रिक्रूटमेंट उस स्टेट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है वो करता है। बिहार में रिस्पेक्टिव असेंबली और काउंसिल सेक्रेटेरिएट करता है, और इसका भी रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट का ऑफिस करता है। तो ये पार्ट हो गया, एक कौन रिक्रूटमेंट करता है ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, असेंबली सेक्रेटेरिएट, जुडिशियरी में, इन तीनों में पे लेवल सेम होता है। बिहार के केस में ये लेवल 7 है, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है, और ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। तो ये समरूप है, कॉमन है। चौथा पॉइंट ये है, लेवल 7 का मतलब 4600 ग्रेड पे, और बेसिक स्टार्टिंग होगा 44,900। ये भी 4600 ग्रेड पे होगा, 44,900 स्टार्टिंग बेसिक अमाउंट होगा, प्लस ऑब्वियसली अलाउंसेस होंगे, यहाँ भी अलाउंसेस होंगे, और यहाँ भी 4600 ग्रेड पे 44,900 बेसिक प्लस अलाउंसेस। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ये अगला पे कमीशन आएगा तो ये रिवाइज भी हो सकता है, बदलाव भी इसमें आ सकता है। अब हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन का।
मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ भी 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। यहाँ भी सेम है, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ पे जो है वो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सीपीटी जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, और प्लस इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे इतना लेवल होता है। प्रीलिम्स का बात करें अगर इसी में, प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। यहाँ भी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यहाँ भी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। मेंस का अगर बात करें, मेंस का बात करें तो ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही होता है। यहाँ पे बिहार के केस में मेंस जो है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे भी मेंस जो है वो सब्जेक्टिव ही होता है, और बिहार के केस में खासकर सब्जेक्टिव में मेनली हिंदी और इंग्लिश से ही पूछा जाता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव में बिहार के केस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स इतने टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी जो जीएस का सिलेबस होता है वो होता है। प्रीलिम्स में हर जगह जीएस, रीजनिंग प्लस मैथ्स। ये यहाँ भी प्रीलिम्स में जीएस, रीजनिंग प्लस मैथ, यहाँ भी प्रीलिम्स में जीएस, रीजनिंग प्लस मैथ्स पूछे जाते हैं। जीएस में साइंस आ गया, करंट अफेयर आ गया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सब पूछा जाता है। तो ये है हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू भी है और इसके पहले सीपीटी भी है। सीपीटी जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इंटरव्यू का वेटेज जुटता है। अगर अब हम पद सोपान की बात करें तो यहाँ पे एएसओ प्रमोट होते हैं। एएसओ में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इसको ब्रांच ऑफिसर बोलते हैं, स्टेट में इसको सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। ये जो होते हैं वो अंडर सेक्रेटरी में, अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी में, और कहीं कहीं पे डिप्टी सेक्रेटरी जो होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी में, और जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्मली यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो ये हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये हो गया प्रशाखा पदाधिकारी या शाखा पदाधिकारी, ये हो गया अवर सचिव, ये हो गया उप सचिव, और ये हो गया संयुक्त सचिव, और ये हो गया अपर सचिव। बहुत जगह पे हम लोग मिस्टेक से इसको अतिरिक्त सचिव बोल देते हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में, प्रशासनिक भाषा में अपर सचिव बोलते हैं। तो ये इनका हायरार्की होता है। अगर हम इनका लेवल का बात करें तो ये लेवल 7 का पोस्ट है, ये लेवल 9, 11, 12, 13, और ये जो पोस्ट है वो है 13A ऐसा। अगर काउंसिल की बात करें तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट है, ये हमारा
गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट है, ये हमारा हाई कोर्ट, असेंबली और काउंसिल सेक्रेटेरिएट है। तो यहाँ पे एएसओ, यूएस, डीएस के बाद यहाँ पे डायरेक्टर का पोस्ट होता है और यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। हाई कोर्ट की बात करें तो एएसओ के बाद यहाँ पे बनते हैं एआर के बाद बनते हैं डीआर के बाद बनते हैं जेआर, और नॉर्मली कोई केस में यहाँ पे रजिस्ट्रार बनते हैं, लेकिन ये रेयर है, नॉर्मली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एआर का मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डीआर का मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जेआर का मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार का मतलब आर का मतलब रजिस्ट्रार। ये रेयर केस है। अब हम इसको हिंदी में बात करें तो ये सहायक शाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, ये होगा सहायक निबंधक, ये हो गया उप निबंधक, ये हो गया संयुक्त निबंधक, और ये हो गया निबंधक। इतने हायरार्की होते हैं। यहाँ भी ए लेवल का बात करें तो ए लेवल 7 का पोस्ट है, ए लेवल 9, 11, 12, 13। तो इस तरह से ये होते हैं। ये है हमारा पद सोपान। अब यहाँ पे जो है एसओ से एसओ जो हैं यही प्रमोट होते हैं, एसओ, यूएस, डीएस, जेएस और एएस, ये सब के सब ओनली प्रमोशन पोस्ट है, ओनली प्रमोशन से बनते हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाता है, लेकिन एएसओ ही इन सब पोस्ट पे प्रमोट होते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्टली रिक्रूटेड है और कुछ पोस्ट 50% नॉर्मली बिहार असेंबली में का बात करें अगर तो हम 50% यहाँ भी डायरेक्टली रिक्रूटेड होते हैं बीपीएससी से। तो यहाँ पे ये जो पद है वो ओनली प्रमोशन वाला पद है। तो यूएस में एसओ जो डायरेक्टली आए हैं वो भी यूएस बन सकते हैं, एएसओ जो एसओ में प्रमोट हुए हैं वो भी यूएस बन सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एसओ, एआर, डीआर, जेआर, ये सब के सब ओनली प्रमोशनल पोस्ट है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार वो कुछ प्रमोशन से आते हैं और कुछ डेपुटेशन से आते हैं। डेपुटेशन का मतलब स्टेट जुडिशियल सर्विस के लोग होते हैं, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के लोग रजिस्ट्रार बनते हैं अलग अलग, क्योंकि रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार लिस्ट, रजिस्ट्रार डिजिटाइजेशन, अलग अलग रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है। तो ये है हमारा पद सोपान एएसओ का अलग अलग जगह पे। अब अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, ये हमारा पद सोपान था, छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो है, यहाँ पे आप सेक्रेटरी के अंदर आते हैं या किसी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये हेड होंगे आपके। यहाँ पे आपके बॉस होंगे ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन, कि आप काउंसिल में हैं या मतलब माननीय अध्यक्ष या माननीय सभापति। अगर आप काउंसिल में हैं तो माननीय सभापति, और अगर आप असेंबली में हैं मतलब विधानसभा में है तो माननीय अध्यक्ष, विधान परिषद में है तो माननीय सभापति। और यहाँ पे जो आपके हेड होंगे वो होंगे रजिस्ट्रार जनरल, महानिबंधक। कब तक? जब तक आप एसओ बनते हैं। एसओ के ऊपर मतलब एआर टू जेआर ये होते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
आपके कंट्रोल ऑफिस होते हैं। प्रमोशन में एएसओ से एसओ में नॉर्मली यहाँ पे 7 साल लग ही जाता है, कभी कभी 6 साल, 7 साल, 8 साल, इतना अमाउंट लग ही जाता है। यहाँ पे चूँकि एसओ डायरेक्टली भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ संख्या कम है, तो यहाँ भी 8 to 9 ईयर्स प्रमोशन में लग जाता है एएसओ से एसओ के रूप में। और यहाँ भी एएसओ से एसओ के में जाने के लिए 7 to 9 ईयर्स का समय लगता है, और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स, किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आप हैं, इससे वेरी करता है। लेकिन एसओ एंड यूएस, एसओ टू यूएस या एसओ टू एआर, इन सब केस में, इन तीनों के केस में लगभग 5 ईयर्स का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन सीट्स कितना खाली है। तो ये प्रमोशन थोड़ा स्लो है। अच्छी बात एक और है, पोस्टिंग यहाँ पे हेडक्वार्टर में होगा, जैसे अगर बिहार में है तो पटना में होगा, या कमिश्नरेट ऑफिस में होगा। कमिश्नरी का जो ऑफिस होता है प्रमंडल के ऑफिस में होता है आपका, ये 2 जगह पे पोस्टिंग होता है। यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब अगर आपको बिहार में कहें तो ये हमेशा पोस्टिंग इसका पटना होगा। ये भी नॉन ट्रांसफरेबल है, हमेशा पोस्टिंग अगर बिहार की बात करें तो आपका पटना में होगा, या जिस हाई कोर्ट में है उसी में रहेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। अब यहाँ पे भी नॉर्मली पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होता है, कुछ लोगों को प्रमंडल में भेजा जाता है कुछ साल के लिए, और इनका भी ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र इंटर डिपार्टमेंट होता है। एक पॉइंट ही बना देते हैं, 10वां नंबर, ट्रांसफर्स इंटर डिपार्टमेंट। मतलब आप समान प्रशासन विभाग में थे, गृह विभाग में चले गए, गृह विभाग से संसदीय कार्य विभाग में, जल संसाधन विभाग में, ऐसे ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है इंटरसेक्शन, एक काउंसिल या असेंबली सेक्रेटेरिएट में 50 सेक्शंस हैं, तो अलग अलग सेक्शन का अलग अलग काम है, उस सेक्शन में ट्रांसफ़र होते रहता है। यहाँ भी इंटरसेक्शन ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का कोई डर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफ़र का थोड़ा डर है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें हम अगर, तो इसमें ट्रांसफ़र के बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इसमें तीनों में एक क्या होता है कि आप सेम ऑफिस में, तो इसमें तो डिपार्टमेंट चेंज होते रहता है, इन दोनों ऑफिस में खास करके आप सेम लोकेशन पे मे बी 15, 20 और होल सर्विस पीरियड एक ही जगह पे रहते हैं, तो ये उबाऊ हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा स्कोप है चेंज करने का, नेचर ऑफ वर्क चेंज करने का। काम क्या होता है, इन तीनों जगह पे आपका काम फाइलिंग ही होगा। जैसे यहाँ पे रहेंगे तो सरकार का फाइल देखिएगा, यहाँ पे रखिएगा तो असेंबली या काउंसिल का फाइल देखिएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट का फाइल देखिएगा। इसका 2 पार्ट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, एक जुडिशियल सेक्शन होता है। तो वो कोर्ट रूम का काम जुडिशियल सेक्शन में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अदर्स काम होते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो सैलरी, पेंशन, एमएलए लोग का हो सकता है, एक्स एमएलए का पेंशन हो सकता है, अलाउंसेस होगा। फिर कोई एमएलए अगर माननीय सदस्य को कोई माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा सुना दी जाती है 2 साल से अधिक, तो उनका निहत्था यहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग काम होते हैं, बिल पेश कैसे किया जाएगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से वो प्रोसेस होगा, वो सब काम यहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा आइडिया हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट वीडियो कैसा आप चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।